अब उधर उसका जो टाइम है उस टाइम मैं टी टाइम कर रहा हूँ तो मैं उसे कहूँ कि भी छड़ के इधर आ जा, कि वो टी टाइम में नहीं बैठते तो वो जी तलब खराब। यार सज्जाद जानी ऑफिशियल में बैठ के इतना कुछ करके आप गर्मियों में वो बेचारे एसी नहीं लगवा सकते। मैंने कहा फैसल जा, उसने कहा उस्ताद जी मैं नहीं जाना। मैं 6 बंदों को 10-10 दे के 40 खुद रख रहा हूँ, मान लो 40 मैं रख रहा हूँ जी। ये बातें बाखुदा आज जो मैं कर रहा हूँ ना कि मैंने क्यों भेजा, ये फैसल भी आज सुनता होगा, अदरवाइज मैंने इतने कहा कि तू जाना है। उन दोनों के जाने के बाद आज तक मुझे टी टाइम अधूरा ही लगता है। अरे वाह, फरीद अलग गए, लोग अलग हो गए। अरे अलग नहीं हुआ, मैं खुद भेजा है। अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन गल ये है, ढीठ मैं भी बड़ा वा, ढीठ तुसी भी बहुत हो, ठीक है ना। अपनी इतिहास च लिखी जानी है अपनी यारी। दिस इज मैविश, नो मैम, नो मैडम, नो फैन, नो, दिस इज माई रियल 100% मेरी भैन, सच्ची मुच्ची वाली भैन। मेरा नाम जी डॉक्टर माविश बतूल कैफ़ी और एक अदबी घराने से मेरा ताल्लुक़ है। वालिद मेरे जनाब शायर चौधरी करम अली कैफ़ी साहब, जिनकी तस्वीरें यकीनन भाई यहाँ पे लगा देंगे। देख रहे हैं जी जी। तो वो माशाल्लाह से 23 किताबों के राइटर थे और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सफ़ीर मदीना का ख़ताब दिया। फिर मुख्तलिफ़ ममालिक का उनका सफ़र रहा और उनके बहुत से करीबी दोस्तों में हंसराज हंस, सिंगर दलेर मेहदी, और फिर यहाँ पे तो एक मतलब अनगिनत एक लंबी लिस्ट है जिनमें दलेर में दिलदार हुसैन भट्टी, दिलदार परवेज़ भट्टी, अनायत हुसैन भट्टी, ये बहुत बड़े बड़े नाम उनके जो है वो करीबी दोस्तों में शामिल रहे। और फैमिली जो है प्रॉपर अदबी है और उसी अदबी घराने का असर थोड़ा सा मुझ पे भी है। मैं नवाए वक्त में कॉलम लिखती हूँ, उसके अलावा शायरी करती हूँ, फिर मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और अब आप लोगों के सामने एक होस्ट एंकर जो भी कहे वो भी बन गए हैं। तो 3 साल मैंने एफएम पे भी मतलब काम किया और बड़ा लोगों ने माशाल्लाह से सराहा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट फील्ड में आ गई। फिर ये है कि कनाडा में सिलेक्शन हो गई एज पीस एम्बेसडर। फिर उसके बाद काफ़ी एक लंबी अचीवमेंट की लिस्ट है। और मैंने कहनी मेरा चैनल बना के दियो, मैं पॉडकास्ट शुरू करनी है। तो आज इसका तजर्बा करेंगे हम भाई से। मैं कहा मैं ना तुम लेट हो गई हो, मैंने तौबा कर ली इसका क्योंकि मैं तुम चैनल बना के देना, उन्होंने मैं सब्सक्राइब कराना, ਉਹਦਾ मैं वॉच टाइम पूरा कराना, मुड़ के तू मेरे दुश्मनों नाल रल के उससे ही मेरे चैनल ते बह के मेरे खिलाफ बताए भला भाइयों, लिहाजा मैं नहीं इतना करता। भाइयों की बहनों से क्या उम्मीदें आप ये ज़रा चेक कीजिए, बेफिक्र रहो। तो अभी ये है कि ये मेरा पहला मीडिया पे मतलब इस तरह से है, एक शो है, तो कुछ भी कहा वो बहुत कपत कर दी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, बड़े आराम नाल जी ऐसे है जी ऐसे कर दी है, ये बहुत बोलदी है, ये बहुत पटाखदी है कसमें। अजे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ना बहुत बरजी बनी, एक दो शोवां ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। नहीं मैं कब बोलती हूँ भाई। हाँ ਜਦੋਂ तू आई ना पंजाबी च, पर पंजाबी हमने नहीं बोलनी, हमने उर्दू मार्केट। ਆਪਾਂ बिल्कुल नहीं बोलनी पंजाबी, बिल्कुल उर्दू बेहतरीन, माड़ी माड़ी अंग्रेजी भी। वर्ब सब्जेक्ट ते ऑब्जेक्ट ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ बस ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਵੇ मेरा भाई ये भाई नहीं है, ये तो कसाई है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ठीक है ना। तो वो बस कुछ डिस्कस। पर दूसरी गल ये है कि बड़ा अजकल खपशा पई है साडे चैनल ते कि जी शोज इस तरह ते फलाना इस तरह ते चैनल फलां ते फैसल रामे नहीं आ रहा फरीद तो बगैर। तुसी मैं एक बंदे नूं कह रहा कि आप जाके वहाँ जाके अपने बच्चों का रिज़्क कमाएं। अब वहाँ चला गया और पीछे से मैं उसको नकेल भी डाली रखूँ, तो फिर मैं उसको रहने ही दूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं वो आपके ज़र्फ को मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना। अभी मैंने कहा है फैसल रामे को भाई आप जाओ वहाँ पे जाके काम करो, टाइम पे पहुँचो, हर चीज़ करो।
अब उधर उसका जो टाइम है उस टाइम मैं टी टाइम कर रहा हूँ, तो मैं उसे कहूँ कि भी छड़ के इधर आ जा। लेकिन सजाद भी ये क्यों परसेप्शन ये क्यों बन रहा है लोगों में कि मतलब फैसल रामे अलग हो गया आपसे, फरीद अलग हो गया, लोग अलग हो गए अरे हैं। अलग नहीं हुआ, मैं हाँ। खुद भेजा है, हाँ। ठीक है ना। फैसल का या मेरा या फरीद का, इनका मेरा ताल्लुक शो तक लिमिटेड नहीं है नहीं अब है। हाँ 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 हाँ। तो ये कि वो फिर टी टाइम में नाज़रीन, नहीं बैठते तो वो जी तल्लक खराब, हाँ। ऐसा नहीं है ताल्लुक उनका मेरा हर चीज़ों से लग तल्लक है, मेरे बेटों जैसे हैं, भाइयों जैसे हैं। ये फिर हमारे नाजरीन को हाँ समझने की इनको, ज़रूरत हाँ होगी कि असल कुछ में वो भी, ताल्लुक को ना गवाहियों की ज़रूरत नहीं होती। हाँ कुछ ताल्लुक इतने खूबसूरत होते हैं कि वो हमेशा साथ निभाते हैं, भले वो पास हों या दूर हों, उनके साथ जो एक दिली सिलसिला बन जाता है उसके लिए ये गवाहियाँ मैटर नहीं करती। तो आप ये यकीन रखिए कि इनके दरमियान अभी भी ताल्लुक हाँ, उतना कोई ही issue नहीं। खूबसूरत है। नहीं। प्रोफेशनलिज्म एक अलग चीज़ है, लेकिन एक पर्सनल लेवल पे इन लोगों का आपस में प्यार नहीं, मैं मोहब्बत। आपको सीधी बात बताता हूँ, आप देखें ना, जी एक बंदे को मैं दे रहा हूँ जी 10 रुपये महीने के, जी हाँ। मैं उससे 30 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक नहीं है, 5 लोग हैं। लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक को अगर 10 की बजाय 30 दूँ ना, तो फिर बाकी कहेंगे कि हाँ ठीक है। ये- अब मैं उनको 10-10 रुपये दे रहा हूँ, जी हाँ ठीक जी है। हाँ। लाइक मुझे 100 रुपये आ रहा है, मैं 6 बंदों को 10-10 दे के 40 खुद रख रहा हूँ, मान लो 40 मैं रख रहा हूँ जी, जी जी उनको मैं 10-10 दे रहा हूँ, जी जी और मेरा 40 में बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है, एक मिसाल है। अब मैं सोचता हूँ यार, इनकी 10-10 में जो इतनी कठिन गुजर रही है, ये अगर मैं इनको 20-20 कर दूँ तो मेरे तो 40 ही खत्म हो जाएंगे। अगर मैं इनके 15-15 कर दूँ तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ना, मेरे और 20 कम हो जाने। तो क्या इसका तरीका मैं करूँ, ठीक है। अब एक बंदा है, उससे ऑफर हुई 30 रुपए की, मैंने कहा फैसल जा, आप जाए। उसने कहा उस्ताद जी मैं नहीं जाना। ये बातें बाखुदा आज जो मैं कर रहा हूँ ना कि मैंने क्यों भेजा, ये फैसल भी आज सुनता होगा, अदरवाइज मैंने इतने कहा कि तू जाना है, तू जाना है। फैसल चला गया 30 रुपए पे, उसकी लाइफ बैलेंस हो गई, जी हाँ उसके बच्चे, उसके जी सारा हाँ, जो उस पे घर में। dependent थे, जी हाँ। यार सज्जाद जानी ऑफिशियल में बैठ के इतना कुछ करके, एक वो घर में इतना सेलिब्रिटी बन के जी हाँ। सेल्फियाँ लोग ले रहे हैं, आप गर्मियों में वो बेचारे एसी नहीं लगवा सकते थे। जी हाँ। तो आप खुद गर्ज होते तो अपना हाँ जाने देते, लेकिन मतलब आपने अच्छा बच्चों मैं क्या को- करता, मैं करता अच्छा 10 रुपए दे रहा हूँ, ये लो 12 कर दिए, जी हाँ जी हाँ। ठीक है ना, ये लो 15 कर दिए। उनको इसकी नहीं ज़रूरत थी, उनको ज़रूरत थी, उनकी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, बच्चे हैं, उनका बेटा है पढ़ना, उनको ज़रूरत थी आज में 4 से 5 लाख रुपए महीने की, ऐसे ही। सेलिब्रिटी होने के नाते। और उन्होंने इसके लिए जिंदगी लगाई है, मतलब ये उन्होंने नहीं कि- टाइम जी दिया, हाँ। फैसल नाम में चला गया। अब वो चला गया है तो जाहिर बात है जो बंदा उसे 30 रुपए दे रहा है 10 की जगह, भाई वो नहीं देखेगा कि सजाद जानी कौन है। सजाद जानी का फैसल को पता है कि मेरे उस्ताद है, ऐसे ही। जहां वो काम कर रहे हैं उनको कोई गर्ज नहीं है, उनको ये गर्ज है हमें से पैसे दे रहे हैं और और काम 90 रुपए का जी, काम लेके इसको जी, 30 रुपए देंगे। दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब अगर पीछे से उसको मैं भी डोरी, या मैं ये कहना शुरू कर दूं लो जी देखो जी मैं भेजिया तो हुण मेरे को आ नहीं रहा ये वो, तो मतलब फैसल कह रहा है कि मैं 3 दिन उस्ताद जी लाहौर होया करांगा, 4 दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, जी हाँ जी हाँ। आगे ईद आ रही है। वो बंदे कहते भैन नहीं तुसी इस तरह करो, साडे फलां ਜਿਹੜਾ इमरान अशरफ साहब ने उन्होंने अमेरिका जाना, लिहाजा तुसी 4 महीने का एडवांस करो। अब 4 महीने के एडवांस करने के लिए महीना फैसल रामे बनने हो गया। ऐसे ही। भाईजान वो चले गए, ये सब कुछ सोच के मैंने भेजा था उनको, जी जी ठीक है जी। जी जी। अब फैसल चला गया। अच्छा फिर एक और बात है, 4 दिन लाहौर में सुबह 10-11 बजे से रात 9 बजे तक काम कर करके 4 दिन बाद वो घर आया, वो 2 दिन रेस्ट भी करे, वो भी हाँ, उसका बिल्कुल हक ऐसे है। ही। अब वो 2 दिन भी मैं उन्हें खिंच लवा, हाँ, और आगे के लिए भी तैयारी करिए ठीक है ना। शो फिर जो हाँ उसमें जी जाके करने ठीक है ना। अच्छा वो चला गया, फरीद को भी भेज दिया, फरीद भी चला गया। फरीद का वो ज़्यादा बिजी हो गया, आफ्ताब साहब ने कहीं एडवांस कर रहे हैं, अब वो एडवांस कर रहे हैं, हूँ मैं फरीद नूं की कहां भी फरीद तू इस तरह दे, फरीद तू इस तरह लो जी मैं तुहाडे लई आ कीता। भाई मैंने पहले ही सोचा था ये होना है, ये जा रहे हैं, ये शो में आप आएंगे जैसे कोई गेस्ट आता है, जैसे घर का एक बंदा कोई जी हाँ। भाई अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं तो जुमेरात को बड़ा भाई फैमिली जी, लेके जी, आ, जी। ये इस तरह आएंगे, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। अच्छा अब पीछे बाकी 4 लोग मैंने तैयार किए, अब उन पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो दिन ब दिन डे बाय डे। अब फैसल फरीद की वजह से मेरे व्यूज़ थोड़े कम हो गए क्योंकि उनकी एक बड़ी बात हाँ थी, जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। वो मुझे सारा कुछ पता है, जी, जी। जितने लोग मैसेज करते हैं। दूसरी बात है आप ही ये देखो, जो लोग कहते हैं ना वो 15 साल का लड़का हो आगे बैठा, मैं कई बार कहा है कि एक 15 साल का मुंडे ने कमेंट किए, तुसी 40 साल के होके ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਰੋਹਾਨੀ ਜਿਹਾ ਮਤੱਕਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕਰੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। जी हाँ।
वो ना तुझे की गल कर लोगे जी हाँ, वाकई जो लोग हैं। अच्छा फिर आज मैंने देखा फैसल का वो उसमें वो भी बेचारा कोई कह रहा था जी क्या यानी एक वो अजीब सा एक माहौल क्रिएट हो गया। नहीं पता है ऐसा कुछ नहीं है। जी सजाद भाई, मैं इस मामले में सॉरी आपकी बात करती हूँ, मैं इसमें आपकी फैमिली, आप इसमें फैमिली कहते हैं तो मैं इनका कोई कसूर नहीं कहूँगी, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। इन्होंने आपको एज अ फैमिली डेवलप हाँ, होते देखा हाँ। है, ये आपके साथ ही, उस फैमिली के साथ ही बड़े हुए। सेम इसी तरह मैं फैसल को, जब फैसल थिएटर होता था जी जी। मैं फैसल के पास गया, मैंने कहा फैसल सुबह मैंने कराची जाना है, हम सब ने, हम्म तुम्हें मैंने तब लेके जाना है अगर तुम स्टेज छोड़ोगे। सही। हम फैसलाबाद में झाल एक एरिया है, झाल जी। का पुल, वहाँ पे बैठे जी, मैं और फैसल। मैं कहा फैसल छड़ दे, हम्म किन्ने पैसे लेना, इन्हें मैंने एक अमाउंट दसी, ठीक है इन्हें साजी मैं इन्ने लेना, मैं ठीक कहा है। इन्ने ही तेनों मैं इत्थों कंटिन्यू कर लांगा, ठीक है। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਐਸਾ ਐਸਾ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਨਾਲ महंगाई बढ़ती गई, बच्चे जब बड़े होने गए, 5 साल हो गए 4 साल। तो बात ये है कि जब फैसल रामे थिएटर पे था ना तो कोई इशू नहीं था, हमारे साथ मेरे साथ लग गया तो उनका नीचे जाना मेरे लिए प्रॉब्लम है, उनका ऊपर आना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन होती है किस शो में फैसल, अगर 2 शोज़ में ये करैक्टर नीचे गया, मैंने तीसरे में उसको ऊपर लेके आना है, चाहे मैं उसको खुसरा बना लूँ, उसको मैं पायलट बना लूँ, उसको मैं कुछ बना लूँ, मैंने उस पर फिर सारी गेम डालनी ताकि उसका बैलेंस हो जाए। वरना ये क्या होता है, ओ यार आज रह गया बस। हमारी जो जिस तरह का हमारे यहाँ से। सजाद भाई मुझे एक बात जाननी थी। जब तू इंटरव्यू मेरा ले रही है शाबाश, बहनें ऐसी होती हैं। तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि आपने पूरे हक से, पूरे मान से, जिस भी वजह से फैसल भाई को और फरीद भाई को भेजा उनकी बेहतरी के लिए, अब उनकी गैर मौजूदगी में टी टाइम करना कैसा लगता है, उस जगह पे बैठना और वो सारा कैसा लगता है? मतलब सही दसा कि एवं वो जड़ा हुंदा है कि ना फॉर्मेलिटी ते ਅਸੀਂ सही जानना चाह रहे हैं। सही गल ये है कि मैं जब टी टाइम में बैठता हूँ ना जी भाई, उन दोनों के जाने के बाद आज तक मुझे टी टाइम अधूरा ही लगता है। अरे वाह, सच्ची बात ये है। और ये बड़े बड़े अच्छे भी हुए आपने ये बात उन्हें भी नहीं बताई होगी। हाँ, अच्छा ये नहीं है कि मुझे उनकी जुगतों की ज़रूरत है या उनकी वजह से टी टाइम अच्छा, वो जो एक रचाव हो जाता है ना आपका, और वो मेरा नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं ना इनको भी वही लग रहा है। असल में प्रॉब्लम यही है। हालांकि 6 लोग मेरे साथ बैठे हैं, बड़े बड़े अच्छा बोलने वाले, मेहनत भी कर रहा हूँ, दोबारा उनको स्टैंड कर रहा हूँ कि यार वो मतलब ये भी कह रहे हैं कि उनके बगैर ये नहीं है कि भी बातें अच्छी नहीं हो रही, लेकिन वो नहीं है, ठीक है ना। तो वो मैं भी मेरे भी ये तो इनका तो 1 घंटे का ताल्लुक था, मेरे पास तो वो आते थे 2-3 बजे और रात को 12 बजे जाते थे। शो के अलावा जो इतना कुछ होता था वो अगर ताल्लुक ऐड कर लें बीच में ये भी, तो ये तो कहें जी कि हमने उनके बगैर रह ही नहीं सकते एक मिसाल। लेकिन बात ये है मुझे भी खाली लगता है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी उनको ज़रूरत है इस वक्त, उनके बच्चों को ज़रूरत है, ठीक है ना। उनके बच्चों का भी हक है, सबका हक है, उनका भी हक है वो गाड़ी लें, AC लगवाएं हर कमरे में, उसका बिल दें, खाना अच्छा खाएं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। अभी भी कहीं नहीं गए वो, तो बच्चों को थोड़ा छोड़ना भी चाहिए कि चलो भी कमाओ, हम ज़रा सीखो। मतलब आप ऑन करते कि वो जहाँ पे भी हैं वो आपके बच्चे। हाँ, तो और क्या, नहीं बेशक हम फैसल रामे ने माशाल्लाह गड्डी ले ली है, माशाल्लाह। हाँ जी गड्डी ले ली है, तो वो हफ्ते 2 दिन इनको होंगी है, 5 दिन मिस्त्री को होंगी जी। और वो मौज कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे। आपके भेजने का क्या फायदा? ये कैसी गाड़ी है? ये गाड़ी उन्हें आप ली है। हाँ जी। जो आप भुदरियां बंदा करता ना फिर इदा ही करता। मैंने इतना ही कहा। हाँ। सजाद भाई दिल में कोई खलिश के नहीं भेजना चाहिए था? नहीं 1% भी नहीं। कभी ख्याल आया? 1% भी नहीं, 1% क्या है ही नहीं। भेजने से पहले कि कोई डर नहीं, कि मैं क्यों भेज रहा हूँ? यार मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मुझे पता है कि 2 लड़के मुझे कमा के दे रहे हैं, ये मेन है दोनों लड़के, मैं उनको भेज रहा हूँ, मैं पागल हूँ? मैं पागल तो नहीं हूँ। और वो भी भेज भी ऐसे रहा हूँ कि अगर उनको मैं स्टॉप कॉल दे देता कि भाई नहीं जाना तो वो नहीं जाते, या उनको मैं ये ड्रामे करता कि जाओ मैं तुहानू इस तरह कर देना, लो मैं तुहाडी तनख्वाह वधा देना, आ लो AC मैं ला देना तुहाडे घर। अब ये खुद कमाएं जिस तरह बाकी इनसे बहुत बहुत कम लेवल पे आर्टिस्ट हैं जो इनसे अच्छा कमा रहे थे।
एक इनको स्क्रीन बड़ी मिलेगी, बड़े लोगों के साथ काम करेंगे, कॉन्फिडेंस इनका बिल्ट होगा, और थोड़ी मार्केट ये देखेंगे। उसके बाद अगर वापस आ भी जाते हैं तो नो इशू, कोई मसला नहीं है। लोगों को आपकी बात पे या इन लोगों की बात पे क्यों नहीं यकीन आ रहा है? ये क्यों लोगों के जहन में चीज़ आ रही है कि लड़ाई झगड़ा कोई वजह, क्यों ऐसा लग रहा है? कुछ तो लोग जी कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। कि रिज़्क जो है ना, ये अभी मैं ये सोच सकता हूँ यार, जो तो फैसल फरीद होंगे सी उदों मैनू इन्ने पैसे होंगे सी, मेरे व्यूज़ इन्ने होंगे सी, उदों में चले गए तो मुझे अर्निंग में भी फ़र्क पड़ा है, व्यूज़ में भी फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है उन दोनों के जाने से। और ये पढ़ना ही था, मुझे पहले इसका आइडिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा रिज़्क कम हुआ है तो फैसल फरीद की वजह से हुआ। अगर मेरा आज कम होना था तो ये आज होना ही था, सबब कुछ भी बनता, कुछ भी बन जाता, जी 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 जी, ये होना ही था। जी भाई तो इसलिए मुझे ये कोई गर्ज नहीं है कि भी मेरा ऐसा, मेरे व्यूज़ गिर गए हैं, मेरा फलाना गिर गया, मेरा ये हो गया, इस तरह की मुझे कोई टेंशन नहीं दूर दूर तक, शुक्र अल्लाह का। तो ये रिज़्क है, और ये अगर इसी को तकवा कहते हैं। अगर आप तकवा है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि फैसल फरीद की वजह से मेरा पैसे कम हो गए। मैं ये सोचूंगा कि मेरे अब जो मेरे मुकद्दर में लिखा था ना, अब इस डेट में वो इतना लिखा था, जी जी, तो उसके लिए कुछ होना ही था ना। जी जी, अगले 3 महीनों में मेरे नसीबों में इससे 10 गुना ज्यादा लिखा हो सकता बेशक है, और उसमें भी हो सकता है फैसल फरीद ना हो, कोई और जैक लग जाए मेरा। जी जी, तो ये होता है, इसलिए जी, ऐसा जी। कोई इशू नहीं है। उनकी किस्मत में था, जी जी, उनकी किस्मत में ज़्यादा लिखा था, उनको ज़्यादा मिल रहा है। जी, मेरी किस्मत में कम लिखा था, मुझे कम मिल रहा है। जी, कल को मुझे उनसे 10 गुना ज़्यादा मिल जी, सकता जी, है, उनको मेरे ये इसमें हाँ, आप लोग का आपस में कंपटीशन किसी का भी किसी की वजह से रिज़्क ऊपर नीचे नहीं होता मेरे से। अगर होना शुरू हो जाए मैडम बाजी, ऐसी दुनिया तो ऐसी जीन ना दी है किसी, ऐसे ही है, अगर रिज़्क आपके हाथ में दे देता अल्लाह, जी जी, खाना दे देता, जी, आपका सेहत, बीमारी, अगर बीमारी आपके हाथ देता तो सारी दुनिया बीमार करके मार देंगे। ऐसे ही, और अगर शिफा आपके हाथ में दे देता तो डॉक्टर भी ना होंगे, कुछ भी ना होंदा, तुसी किसी नूं तुसी मरण ही ना देंगे किसी नूं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब भी कभी ऐसा हुआ है कि आप उन्हें देख रहे हो दूसरे शोज पे शो करते हुए, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हुए। अच्छे से मुराद ये कि मैं कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे ये कर सकते थे, यहाँ पे ये कर सकते वाली थी। मेरे काबू में है वो, मुझे पता है कि एक बात का नंबर मैंने चेंज कर लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। कुछ ऐसी पिछले दिनों कुछ ऐसी हकीकतें मेरे सामने आई जो मैं सोच ही नहीं सकता था कि ये भी हो सकता है कुछ बंदों के हवाले से, कि इस कदर भी मतलब कि कोई बंदा जो मुझे देखने में कुछ लग सकता है और फिर जब उसका असल रूप आता है सामने तो इतना भयानक हो सकता है। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने देखी तो मैं खुद साइड पे हो गया कुछ देर के लिए कि यार मेरा दिल नहीं करता, कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बात भी करे ये वो फलाने। तो इस वजह से थोड़ा सा मसला है। और फिर मेरे तो अब तो मुझे शर्म आनी शुरू हो गई कि हर तीजे दिन कोई ना कोई वही गल मैनू आप शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हो। तो खैर ऐसे यार, लेकिन परेशान तो रहते हैं वो। आज भी मैंने देखा कि आप उस कहीं हाँ, परेशानी यही है ना कि मैं मेरे से ना वो नहीं होता बंदा पहचानने में ना, मैं अक्सर गलती करती हूँ। लेकिन है ना, आपकी पूरी फैमिली हाँ, बैठी है आपका हाँ, वो सहारा तो कोई बनने इशू के लिए, नहीं, आपको वो साथ मेरे देने लिए के अच्छा ही हुआ है। जो हुआ है ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है। लिए। देखिए आपने कभी भी मेरी बात सुने, मेरे साथ अगर आपकी मोहब्बत बन गई है, अगर हमारा माइंड नहीं ना मिल रहा, जी भाई, चाहे हम नेगेटिव है या पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव हो मैं नेगेटिव हूँ, कभी भी नहीं हमारी निभेगी। मैं पॉजिटिव हूँ आप नेगेटिव हो, मैं आपके एक बार बैठूंगा 2 बार बैठूंगा, उसके बाद मैं किनारा शुरू करूँ। जी भाई, कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई या बुराई सिंक होती है तो ताल्लुक लॉन्ग टाइम चलता है। जी भाई, ऐसा नहीं होता कि अच्छाई और बुराई सिंक भी नहीं हो रही और आप इकट्ठे भी फिर रहे, ऐसा नहीं होता। बुरे लोग बुरे लोगों की तरफ खींचते हैं जी, ऐसे ही है, और वो खींच गए, ऐसे ही है। बात खत्म। धोखेबाज, फरेबी, बेनस्ला, इन्होंने दिखाना है अपना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनको मौका मिले और वो मिस कर दे। और मज़े की बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैंने भाई के साथ जिन जिन लोगों ने इतना बुरा किया, स्टिल मैंने भाई के मुंह से उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी। तो इसी वाले से आपको ये शेर बड़ा पसंद आएगा। नहीं, मैं तो दादा नादरीन आजकल मैं आपको बात बताता हूँ। मैं अक्सर भी एक बात की थी, आज फिर कर रहा हूँ, कि पहले भी मैंने ये मिसाल दी थी कि कुत्ते बिल्ले भौंकते हैं। आप अगर जा रही हो कहीं पे, स्कूल पहले दिन या कहीं, तो एक कुत्ता रास्ते में भौंक रहा है, तो आप अगर तो किताबें साइड पे रख के उससे लड़ना शुरू कर दोगी तो आपका स्कूल भी गया, सारा कुछ गया। और जब आप जाओगी ना वहाँ से,
जी अगले दिन आप फिर सोचोगे कि अज जे मैनू ये प्यार आ ते अज ते मिट मार देनी, ज़हन बना यानी के उसने आपको उधर से खत्म कर दिया। हम्म, अगले दिन आप गई, वो फिर भौंका, फिर आधा घंटा लड़ाई की, उसके बाद आप स्कूल गई, ध्यान उधर ही लगा हुआ है कि कल इतना मैं की करनी, उसने आपको लपेट लिया। अब आप रात को सोई भी हैं तो आपके दिल में पढ़ाई नहीं है, आपके दिल में ये सुबह इन्हों मैं की मारना, कैसे, हाँ बिल्कुल सही ठीक है। अगर आप गुजरी हैं पहले दिन, वो भौंक रहा है, आपने इधर देख के आप Ignore सीधी करते स्कूल हैं, गई जी, हैं, जी। अगले दिन आप और जगह गई हैं, गुजरती रही गुजरती रही गुजरती रही, वो उसका काम है। तो जो आपने अभी बात कही ना कि आप उसको हिदायत, भाई मैं क्या करूं, एक बंदे ने मुझे अपनी औकात दिखा दी, एक लेवल दिखा दिया, अब वो वैसा ही था तो उसने वैसा ही दिखाया ना भाई। अब आप मतलब एक सांप रख लेते हो, सीधी जी, जी। मिसाल है ना, जी जी उसको पाली जाओ, तो जब वो डंग मारे तो डंग मारने के बाद आप पट्टी छट्टी करवा के उसको सामने बिठा के कहो सप्पा मैं तेनों रोज़ दुध पाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ है, मैं तेनों कटोरा दिता, मैं तेनों चैनल बना के दिता है, मैं तेनों आ किया, मैं लोगों को तेरा आ दसिया, मैं इंज गज वज के दसिया, वो सांप है, जी उसको समझ आएगी, उसकी फितरत है। जी हाँ, आपने अगर इग्नोर कर दिया लोगों से सुन के भी कि भाई सांप ना पाली, आपने वो इग्नोर किया, आपको उसकी सजा मिली। उसने हाँ, अपनी बिल्कुल। फितरत दिखाई, जी हाँ। लोगों ने आपको रोका भी था बहुत सारों ने, आपने उस पर कि नहीं मैं मेरे हाथ का खा के, मेरे साथ बैठ के खा ये के, कैसे कर सकते, ये कैसे कर सकता है, इसमें प्रॉब्लम सांप की नहीं है, मेरी है। बिल्कुल है, आपने वो तो अब जब उसने कर लिया है तो अब मेरे पास दो ही है ना, तो अभी आपने कहा कि आप, तो मैं कहूँगी भाई ਉਹਦਾ काम से उन्हें कर दिता, मैंने मेरे साथ जो हुआ अब मैंने देखना है कि नेक्स्ट मैंने कोई सीखना है कि नहीं सीखना, उसने तो कर दिया, तो बस ये प्रॉब्लम है। और ये ये बात सज्जाद है, भाई की इसी तबीयत को लेके ना एक शेर है, आपको बड़ा कर पसंद लिया तुमने? आएगा। हाँ, निकाल लिया है। अच्छा अपना लिखा है ये? हाँ। अच्छा तुम्हें वो वजन शजन का पता है कैसे होता है? हाँ वो मुझे बहुत चलो मुझे ठीक। इसलिए पता है कि अब्बा जी शायर थे, 23 किताबें उन्होंने लिखी और मैं उनकी जानशी थी, मुझे बुला के कहते थे इधर आओ इस पे लिखो, और फिर मैं लिखती थी और फिर वो मेरी तस्दीक करते थे। चलो जी, मुझे ये अभी मेरे भाई को लिए, ये बहुत पसंद आएगा। मेरे लिए अच्छा जी, मैं इतना नरम तबीयत के ये भी चाहता हूँ। हाय मैं इतना नरम तबीयत कि ये भी चाहता हूँ, जो आस्तीन में रहता है वो भी पल जाए। वाह 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 वाह। हाँ तो वाह, ये वाह, वाह। भाई की बात है, मतलब वाह, मेरी जितनी डिस्कशन रही। अच्छा जी, अगला, अगला आने थे बस। हाँ 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 चलो। अच्छा, अभी ये है कि जिससे करनी थी राज की बातें, वाह, जिससे करनी थी राज की बातें उसको ऊंचा सुनाई देता है। जी लेकिन राज की बातें बड़ी आराम से की जाती है। फहमी बदायूनी क्या कहने हो। फहमी बदायूनी इंडियन शायर हैं, अक्सर मैं उनकी शायरी पढ़ता, तो इसी तरह का इसी पे है उनका एक शेर के कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। वाह जबरदस्त जबरदस्त। इसी पे मेरा शेर सुनिए, कुछ इसलिए भी तुझे बोलने से रोकते हैं, हाँ कुछ इसलिए भी तुझे बोलने से रोकते हैं, तू चुप रहे तो ज्यादा सुनाई देता है। ओहो वाह 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 वाह, तू चुप रहे तो ज्यादा सुनाई ज्यादा देता। सुनाई देता वाह वाह, है। क्यों जी मेरी भैन इंतखाब चेक करो तुसीं। और एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜਨ ਤੇ ਲਵ ਯੂ, ਬਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਣਗੇ ਸ਼ੋਅ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, 500 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਹਿਦਾ ਬੈਠਕ। नहीं तो अकेले बैठ के आप उस बैठक में क्या बातें करेंगे? वो मैं बहुत बोलदा ही हाँ। अच्छा मैं ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ जी जी ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਦੱਸ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। हाँ मेरा एक कैमरा नहीं है, तुम्हें कैमरा लग रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा, मुझे सारे नज़र आ रहे हैं, सबके चेहरे नज़र आते हैं। तो बस अपना ख्याल रखो नाज़रीन। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सज्जाद भाई की बहन से अगर कुछ गलत बात हो जाए तो कहा सुना वो मैंने बोले कि आप ही कह देना हुन माफी तलाफी ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾल्लुक है ना। नहीं ये बहुत प्यार वाली चीज, ये तो सदके जावा इन्हां दा मेरी जिंदगी दा सब तो खूबसूरत तोहफा है ने। जी जी माशाल्लाह। और वो निभाते हैं, वो बताते हैं हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होके। तो यकीनन मेरी बदतमीजियां माफ कर देते हैं, मेरी गलतियां माफ कर देते हैं, फिर भी बदले में प्यार देते हैं। और क्या होता है आजकल को सके नहीं कर देता। ऐसे ही है, बस आप लोग भी हमारी फैमिली की तरह है और मैं आप लोग की फैमिली में जुड़ने जा रही हूँ। तो कुछ भी गलत बोल दूँ या कुछ भी ऐसे कहा सुना माफ। ये तेनों थल्ले इतना सिखाओगे, ये बात आप ऐसी क्यों की है, आपने ये बात ऐसी आप टिड्डे टिड्डे निके निके 14 साल के तेन मैसेज भेजनगे चौधरी बन के पूरे कि ये आप ना बाजी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, ये आपने पानी पी के गिलास इधर रखा हुआ है, इसको साइड में रखना है, इसको ऐसे ਇਹ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੂਏ ਚੜਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ओके जी नाज़रीन, जाते हुए फरीद और फैसल के नाम कोई पैगाम? इनको तो आपने बता दिया कि वो आपको बहुत प्यारे हैं और आप उन्हें मिस करते हैं और सब बातें बता दी। उनके नाम यही है कि बस मैं ज़रा थोड़ा सा मुझे झटके बहुत बड़े बड़े लगे लाइफ में, कुछ 3-4 तो बहुत बड़े। एक तो जब पहला झटका मेरे अबू फौत हुए बहुत लगा, तू मेरी भैन मैनू मिल गई, मैं तेना दुख सुख बोलिया करांगा, अगे तो कोई भी नहीं सी हुंदा। अगे मैं जिहदे नाल बोलदा सी वो 4 दिन बाद वीडियो बना दिंदा सी कि साडे ने आ दुख सुख बोलिया, तू तो नहीं करेंगी इदां। पहला भैणां जिहड़ियां हुंदियां ने ये नहीं इदां कर मैं बोला यार गद्दारी कर दिंदे है ना ना ना। मैंने हमेशा आप मैं अज एक दोस्त नूं कह रहा था, मेरे इंडिया दोस्त ने, मैं कहा यार सारे जने गाने लिखी जांदे ने यारां दे, मेरे यार अनमुल्ले, मेरे यार फलाना, मेरे यार वो कित्थे ने यार नहीं मैं कहा यार एक मैनू शायरी लिख के दे यारां दी बगैरती ते भी वो गाना क्यों नहीं होंदा जी कोई। हाँ 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 होगा कोई। यारां दे डंगे जड़े ने उन्हां दा भी ते गाना लिखना ते लाजमी नहीं। अच्छा ना वो यार यारां नू मार देने नहीं वो इन्ना नहीं, जरा डिटेल ना लिखे, हाँ हाँ उन्हां दी बगैरतियां क्लियर कर। अच्छा मेरी ना बदकिस्मती रही है बाजी 2 कम्मां दी। एक तो मैनू दुश्मन खानदानी नहीं मिलिया कोई, सच्ची तेनों गल कर, और 99% मैनू मेरा यार वो दुश्मन बनया जिन्हें मेरे घर की इज्जत ते अटैक किया। यह बड़ा दुख वाली गल। इंज दा दुश्मन ना रब किसी दा मारन वाला दे देवे, कतल करने वाला दे देवे, लत्तां बावां तोड़न वाला दे देवे, कारोबार उजाड़न वाला दे देवे। जिथे तुहाडी इज्जत अटैच हो रही है ना किसी भी थ्रू हो रही है, उत्थे हरामजदगी करने वाला यार रब किसी ना। बहरहाल दुआ करया करो कि अल्लाह पाक यार जड़ा ना नस्ली दवे तो दुश्मन भी दवे तो नस्ली दवे, हराम ही ना। मांगने क्यों है? नहीं होने चाहिए, दुश्मन होते हैं, दुश्मन आपको बहुत कुछ सिखाते हैं बीबी, दुश्मन आपको अलर्ट रखते हैं। मतलब कोई भी बात आप हर चीज़ से फिर बेखौफ हो जाओ अगर दुश्मन ना हो, तो दुश्मन या आपके हेटर्स या आपको जो नुकसान पहुंचाने वालों का डर होता है वो आपको बहुत बैलेंस रखता है, एक्टिव रखता है, आंखें खुली। जहाँ पे आंखें बंद हुई आपको नुकसान होता है। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। कौन सा? फरीद भाई और फैसल भाई के नाम कोई पैगाम? मैं क्या तो यार कि नो टेंशन नहीं लैनी, मैं जरा थोड़ा जिहा इस मसले दे विच थोड़ा मैं रिलैक्स होना तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप मिलते हैं। उत्थे जाना मैं उन्हें कितने जाना। फरीद ने थोड़े दिन पहले मेरी वीडियो वो जेड़े मैं उहदे नाल वो पता नहीं शरारतां कीतियां ना वो मैं चलाउणा विच उन्हें वो बना के टिकटॉक ते लाई सी फरीद दे नाल। वो वेख के मैं बड़ा इमोशनल होया, मतलब टाइम याद आया, बड़ा अच्छा सी। ऐसा कोई गल नहीं कि उन्होंने मेरी कोई गलबात आ या मैं कल लुको रहा या साडी लड़ाई हो गई या साडा कोई वो सिस्टम फाइट शुरू हो गई है मीडिया ते, इदां दा कोई चक्कर नहीं। तो बाजी तू आ जाया करना रोज़ इत्थे बह के आपां को 15-20 मिनट तक इदां गल्लां 2-4 अपने शेर सुनाते। हां ते उन्हां दा सिर खपा लिया। सिर वो नहीं वो लब वो तरसदे ने कि साडा सिर खपाओ। हाँ पता नहीं किहड़ी टेंशन है बेचारियां नूं। हां बात तो सही है। हाँ ठीक है जी ओके ठीक बस है। इजाजत लेने लगे हैं? हाँ इजाजत का दी लेनी है। मैं तो क्या पॉडकास्ट अभी चल रहा है, आपका इंटरव्यू चलता है। नहीं वो फिर इस तरह करते हैं आज जाते जाते एक सवाल
अपनी मौजूदा टीम के बारे में कुछ कमेंट्स, कुछ ख्यालात जो आपकी वहाँ पे टी टाइम की मौजूदा टीम, किस वो हवाले से? यकीनन रिप्लेस तो नहीं कर पा रहे अभी फैसल भाई को और फरीद भाई को, लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो अपनी आपको जगह क्या बना लगता रहे है? हैं। हाँ, उसी जगह हवाले कैसे बनती होती है? जगह कुछ आपसे एक्ट ऐसा हो जाता है 5 मिनट, किसी से 5 मिनट का एक्ट ऐसा हो गया, वो थोड़ी सी जगह बन गई। फिर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में फिर कोई एक्ट ऐसा हो गया 2 मिनट का, वो फिर जगह बन गई। ऐसा ऐसा वो जगह बन नहीं, उनको भी बहुत प्यार करते हैं सारे, सबको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आखिरी बात है 4 साल रोज। मैडम एक शो होता है हफ्ते में 2 बार, एक शो होता है रोज सेम टाइम, तो वो ज्यादा आप उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। ऐसे ऐसे हम हो चुके हैं, हमारा दिल ना करे, हमने बैठना होता है। और वो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, कोई इशू नहीं। बाकी थले कमेंट्स से इन्होंने दस देना सारा कुछ, कोई ये नैश ने मैं कहना नैश ने पूरे। आप ब्लेस्ड हैं जो आपकी फैमिली आपके साथ है माशाल्लाह। हाँ, नहीं इनको बताया मैंने कि आप कौन है। मैं सही बताऊँ, किसी आर्टिस्ट ने इनको नहीं बताया आज तक। जी जी। हर आर्टिस्ट ने इनको ऑडियंस ही समझा है, यही समझा है कि ये फैंस हैं, जबकि फैंस हमें इनका होना चाहिए। मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि यार देखो ना, आप किस तरह आप हो सकते हो इनके बगैर? जी ऐसे अच्छे सिंगर, बड़े सिंगर, इवन के आप कुछ भी बनना हो आपने, आप इनके बगैर कैसे हो सकते हो? ऐसे ही इनकी मदद से आपने होना है, और इनकी मदद से हो के इन पे चौधरी लग जाते हो आप कि ये हमारे फैन है जी, हम सेलिब्रिटी हैं। ऐसे ही। हालांकि सेलिब्रिटी तो ये लोग होने चाहिए मेरे हिसाब से। आपने अपनी पुरानी टीम की तारीफ कर दी, आपने अपनी नई नई टीम की तारीफ कर कर, दी। आपने अपनी फैमिली की कर दी, बहन का नंबर कब आएगा? सबसे पहले बहन की तारीफ की है, सबसे पहले दसो। बहनें राजी नहीं होती, आप ये याद हाँ, रखिए। नहीं बहन ईद आ रही है, ईदी बहन के लिए ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣਾ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ। बकरा भेज दिया जी। ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, हाँ, ਟਿੱਕਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ते दरम किन्ने दोगे? ਧਰਮ 10 ਧਰਮ, ज्यादा नहीं? 10 ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 20 ਧਰਮ ਲੈ ਲਈ ਚੱਲ। नहीं, 100 से नीचे बात नहीं बनेगी। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਈਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਓਏ ਨੇ। 100 ਧਰਮ 7,500 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, दो 7,500 ਧਰਮ ਬਣਦਾ। बहन से धर्म प्यारे। ਚੱਲ 50 ਧਰਮ ਜਾ ਜਾ। नहीं ना ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮੇਰੀ 75। ਚੱਲ 60 ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੀ, 60 70 ਤੇ ਮੁਕਾਨੇ ਆ। 70 ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ 70 ਦਿਰਮ ਜਾ, 70 ਦਿਰਮ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ पहले दिन 70 दिरहम। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। हाँ, तो दूसरे दिन ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੰਨਦਾ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੂ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾ, ਮਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਲੱਭ। मैं ईद ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਭਰਾ बस। बाकी जी मैं घर वाले देख रहे हैं शो, अम्मी भाई सबको मेरा सलाम। और आपने ये समझना है कि ये जहाँ पे है वहाँ पे इसका बाप भाई यहाँ पे इसके सर पे है, आपने टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। कितनी अच्छी बहन बेटी बहन है, बताए हमें। लेकिन उनकी जितनी मर्जी अच्छी है, जो मर्जी है, उनको थोड़ा सा माँ को ये तो रहता ना मेरी बेटी दूर है, पता नहीं खाया होगा नहीं खाया होगा, पता नहीं कैसी होगी। और उधर दाड़ दर्द कर रही थी, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੀਵੀਂ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਥੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।